तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने चैनल में से स्टडी बाय दुर्गेश सर। दोस्तों, कक्षा 9 गणित हमारा चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली आज 1.3 पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आप लोगों को दशमलव के प्रकार बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसी पर आधारित हमारी प्रश्नावली है। तो दशमलव के प्रकार क्या होते हैं? शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रकार, दो प्रकार के है ना। और अशांत में दो प्रकार के, अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है जो चीज बार बार रिपीट होती है, और अनावृत्ति जो बार बार रिपीट ना हो दोस्तों, है ना, जो बार बार आए, जो बार बार नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दशमलव प्रकार है। तो दशमलव के दो प्रकार है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार के दो है, अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। अनावृत्ति और आवृत्ति मैंने बता दिया। आवृत्ति में क्या होता है? एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी, है ना, या दो तीन संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे 1 2 3, फिर कुछ समय बाद 1 2 3, फिर कुछ समय बाद 1 2 3। तो 1 2 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रही है ना। लेकिन अनवसानी आवृत्ति में क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 ऐसा नहीं आएगा। 1 2 3 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे आएगा, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी, उसकी आवृत्ति बार बार नहीं होगी दोस्तों, तो उसे कहते हैं। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों? जैसे 1/2 ले लो, कुछ समय बाद ये शांत हो जाए, मतलब इसका आंसर हमारा निकला है, उसके आगे नहीं बढ़े। जैसे हम मतलब 1 में 2 का भाग देंगे, 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? तो 2, अब 1 में तो भाग नहीं जाएगा, तो हम लगा देंगे यहाँ दशमलव, है ना, दशमलव के यहाँ 0, 2 पंजे 10। तो दोस्तों ये कुछ समय बाद क्या हो गया? 2 पंजे 10, ये क्या हो गया? 0, मतलब 0.5 आने के बाद ये दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो हम इस संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है, 1.2 है ना, और भी वो संख्या है। अब अशांत दशमलव प्रसार में अनवसानी आवृत्ति क्या होती है? अनवसानी आवृत्ति जैसे मान लो 1/3 लेते हो आप, 1/3। तो हम जब इसमें डिवाइड करेंगे 1/3 को 1 में 3 से, तो मुझे होता है कि 1 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो हम यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ दशमलव की 0। तो 3 3 9, 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर आएगा 1, फिर 1 में नहीं जाएगा, फिर अपन 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर 9 आएगा, फिर 3 3 9, है ना, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 3 3 9। तो ऐसे क्या होगा? 3 बार बार रिपीट होगा। 3 क्या होगा? 0 के बाद ऐसा बार बार रिपीट होते जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका 3 बार भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको ऐसा लिखने से अच्छा 0.34 बार लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये भी वही है, इसका बार का मतलब क्या होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या बोल रहा है? अनवसानी आवृत्ति, मतलब 3 की बार बार रिपीटेशन हो रही है, मतलब 3 बार बार आ रहा है रिपीट, इसलिए हम बोल सकते हैं अनवसानी आवृत्ति। और अनवसानी अनावृत्ति में क्या होता है दोस्तों? मान लो कोई संख्या है, जैसे इस प्रकार से आ रहा है 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, कुछ भी संख्या आ रहे हैं मतलब बीच में, लेकिन रिपीट होते ही जा रहे हैं, आगे जाते ही जा रहे हैं, मतलब इसमें कोई रिपीटेशन नहीं चल रहा है दोस्तों। इसमें चीज का किसी का रिपीटेशन नहीं चल रहा है, लेकिन वो चलते ही जा रहे हैं, आसान है। ठीक है, तो ये था हमारा दशमलव के प्रकार। तो शांत दशमलव प्रसार कुछ समय के बाद वो मतलब पूरा भाग चले जाए दोस्तों उसका। और अशांत दशमलव प्रकार के दो उदाहरण है, एक अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी आवृत्ति में क्या होता है? किसी कोई भी संख्या एक बार रिपीट होती रहती है, 1 हो 2 हो 3 संख्या भी रिपीट हो सकती है। और अनवसानी अनावृत्ति में क्या होता है कि वो आसान तय चलती जाती है, उसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये दशमलव के प्रकार। अब इसी पर आधारित हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रश्नावली 1.3 का है। ठीक है, तो आइए 3, इसको आप उतार लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसके उदाहरण भी आप लोग समझ में आ गया तो प्रश्न नंबर 1 लिखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। प्रश्न 1, प्रश्न 1, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, 3 ही सवाल देखेंगे। आप लोगों को दशमलव के प्रकारों के बारे में पता चल गया। शांत कब होता है? मतलब कुछ समय के बाद दशमलव उसका पूरा भाग, दशमलव बाद उसका पूरा भाग चले जाता है, मतलब उसके बाद डिवाइड होकर पूरा भाग चले जाता है। और अशांत हमने क्या बोला था? अशांत में अनवसानी आवृत्ति है ना, अनवसानी आवृत्ति। तो अनवसानी आवृत्ति में क्या होता है? एक वर्ड या एक संख्या बार बार रिपीट होती हो। तो देखते हैं इसमें, अगर हम ऐसी संख्या की बात करेंगे तो ये ऐसी संख्या भाग देना बहुत ही आसान है दोस्तों। क्यों देना भाग है आसान है? क्योंकि हम जब इसका भाग देंगे अपन किसमें, 36 में अपन 100 का भाग देंगे, तो मुझे बताओ कि 36 में 100 का भाग जाता है, तो हम लगाएंगे यहाँ दशमलव, और दशमलव के यहाँ 0, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 लगा दो। कितना आ गया? 360। कितना आ गया? 360। अब 100 का पहाड़ा पढ़ो कि 360 है, तो 360 तो नहीं आएगा, 300 आ जाएगा 3 बार में, तो 300 कर दो। ठीक है, अब ये हमारा 0 6 और 1 कट,
कितना है 60। अब 60 में तो भाग नहीं आएगा, तो हम लगाएंगे दशमलव की फिर से यहाँ 0, फिर है कितनी बार चलेगा 600, मतलब 6 बार चले जाएगा। कितनी बार चलेगा 6 बार, ये पूरा पूरा भाग चलेगा दोस्तों। अब इसके आगे कोई संख्या बची नहीं हमारी तो उतारने लायक हो, तो 0 पॉइंट कितना है इसका आंसर 0.36। तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कब कैसे कर सकते हैं, मान लो कोई संख्या है, ठीक है, ये मान लो कोई सी एक संख्या है, इसको भाग देना है आप 100 को, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, इसका आंसर यही कि ये संख्या उतारना है आपको, और कितनी जीरो है 2 जीरो, तो पीछे 2 संख्या छोड़ के उतार देना आपका आंसर। वही चीज मैंने यहाँ पर की कि 36 है, 2 जीरो, कितनी जीरो है नीचे 2 जीरो, तो 2 संख्या पीछे छोड़ दो, 36 उतारो, 2 जीरो 1 2 छोड़ के यहाँ 10 में लगा दो और 0 आगे लगा दो, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, पूरा पूरा भाग चले गया, देखा ना हमने लास्ट में शेष पर क्या आ गया 0, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये शांत दशम प्रसार है। क्या है शांत दशम प्रसार, इसका उत्तर क्या आ जाएगा हल 0.36। तो ये कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये पहले का उत्तर। तो अब दूसरे पे आते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हल, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका दोस्तों, क्या है कि ये आपको बताया शांत है दशमलव प्रसार या फिर अशांत दशमलव प्रसार या फिर बोल सकते हैं अनवसानी आवृत्ति वाला है। तो देखते हैं अपन, भाग देखें, ठीक है। एक में मतलब कि 11 का 1 में भागना है, तो मुझे बताओ कि 11 के पहाड़ में 1 आता नहीं आता, तो हम यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगा देंगे 0। अभी भाग दिया आ गया दोस्तों, तो फिर हम यहाँ 1 0 यहाँ लगा देंगे और 1 0 यहाँ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 11 का पहाड़ पढ़ेंगे, तो 11 नाम 99, कितने बार 9 बार, 99 बार, तो क्या आएगा 1 शेषफल आएगा। फिर हम वही बात करेंगे कि भाई दशमलव फिर 1 0 लगा देंगे, फिर यहाँ 0 लगा देंगे, फिर भी नहीं आएगा तो फिर अपन बोल सकते हैं कि 1 0 दशमलव तो आ गया, फिर 1 0 और लगा देंगे, तो क्या आएगा 11 नाम 99, तो ऐसे फिर 1 शेषफल, तो आप फिर 9 बार आ जाएगा 11 नाम 99, ठीक है। तो आप देखो कि 0 9 और 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है 0 9 और 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 0.09 क्या आएगा बार, मतलब कि जो 0 9 बार बार चलते जाएगा दोस्तों, 0 9 बार बार चलते चले जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये आवृत्ति वाले हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, आवृत्ति अशांत एक काम अनवसानी आवृत्ति कर दो, अनवसानी आवृत्ति प्रसार, ठीक है। ये उसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि हमने क्या पढ़ा, अनवसानी आवृत्ति क्या होती है, जो किसी एक संख्या बार बार रिपीटेशन हो जाए, 2 का बार बार रिपीट, 3 का 4 का, कितनी भी संख्या पर वो रिपीट होती जाए दोस्तों। तो देखो यहाँ हमने देखा तो 0.09 आया, फिर एक बार और हम दे तो 0.09 आएगा, फिर एक बार और पढ़ेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो फिर हम 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0, यहाँ पर फिर एक और 0, 11 नाम 99, फिर रिपीट होगा, फिर 0.09 ये बार बार रिपीट होगा, तो 09 क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति का प्रसार, क्या बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति प्रसार इसका। अब लास्ट वाले का, ये पहले वाले का हल हो गया, अब इसका थर्ड वाले का भी देख लेते क्या आता है, ठीक है। अब इसको पहले ऐसा सॉल्यूशन कर दो दोस्तों, जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो मिश्रित भिन्न है, इसको सोल्व करना है, 8 चौक 32, 32 और 33, 33/8, इस प्रकार से सॉल्यूशन करो। अब देखो 8 का भाग देना है 33 में, ठीक है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा 4 बार, बचेगा 1, है ना। अब बताओ मुझे कि 8 का 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे यहाँ दशमलव और दशमलव की यहाँ 0 लगाएंगे, तो 8 एकम 8 कितनी बार चले जाएगा 1 बार, 8 एकम 8 कितना 8 आया, 1 बार चले जाएगा, फिर -2, अब 2 में नहीं आएगा तो हम लगाएंगे फिर दशमलव की यहाँ 0, फिर ठीक है, तो फिर क्या आएगा 8 एकम 8 दोनों 16, फिर 16, फिर 4 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा तो फिर लगाएंगे 0, फिर 8 पंजे 40, फिर 40 आ गए। तो दोस्तों ये पूरा पूरा कट गया कुछ समय बाद। तो हम क्या समझ में आया हमारे को कि यहाँ पर जो है पूरा पूरा चलेगा ना, 8 चौक 32, 1 हासिल का, फिर 8 एकम 2, फिर 8 एकम 16, फिर 4, 8 पंजे 40, पूरा पूरा चलेगा दोस्तों। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे इसका आंसर आया कि 4 सही 1/8 का आंसर आया 4.125, तो क्या बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो दोस्तों इसमें एक अनवसानी आवृत्ति प्रसार निकला है, बाकी एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा भी शांत दशमलव प्रसार निकला है दोस्तों। तो आज के फिलहाल लेक्चर में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और अगले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 3 क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। जय हिंद।